हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कॉल और पुट क्या होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो इस वीडियो के अंदर आप क्या समझेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल हम बाई कब करते हैं, पुट बाई कब करते हैं, या फिर हम कॉल सेल कब करते हैं, पुट सेल कब करते हैं। हम इन चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के अंदर लेंगे और साथ में हम एटीएम, आईटीएम, ओटीएम के बारे में भी सीखेंगे, समझेंगे कि ये बेसिकली होती क्या है, क्योंकि दोनों चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इनके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग हम कहाँ पर करते हैं, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। तो जितने भी हमारे जो इंडेक्सेस होते हैं उनके अंदर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी है, निफ्टी 50 है, फिन निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है। तो ये इस तरह के हम इंडेक्सेस होते हैं, उनमें हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके अंदर भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी बड़ा होता है उनके अंदर भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मार्केट में ये समझते हैं कि जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत बड़ा एक रिस्की बिजनेस होता है। इसको बिना सीखे, बिना समझे, जब सारी चीज़ें आप सीख जाएं तभी आप इसको ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करने से पहले भी आप पेपर ट्रेडिंग जरूर कीजिएगा, नहीं तो आपको इसमें लॉस हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसको कि इसके अंदर जब हम किसी भी मार्केट की बात करते हैं, मैंने क्या किया है, यहाँ पे निफ्टी 50 ओपन कर लिया है। मैं काइट जिरोदा का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इसके अंदर मैंने निफ्टी 50 ओपन कर लिया है। आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। निफ्टी 50 मैंने ओपन इंडेक्स कर लिया है और निफ्टी 50 के अंदर आज संडे है और आप देखेंगे मार्केट 22,550 पे करीब बंद है, क्लोज है ये मार्केट। और मार्केट में उथल पुथल आप देख सकते हैं, ये मार्केट में उथल पुथल ऐसे कुछ हुई है, ठीक है। चलिए, तो जब मार्केट की हम बात करते हैं, चाहे किसी स्टॉक की बात करते हैं पर्टिकुलर, तो वहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं। दो तरह के लोग कौन कौन होते हैं, एक तो आपका होता है बायर, राइट, और एक होता है आपका सेलर। दो तरह के लोग होते हैं मार्केट के अंदर। बायर क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाने का प्रयास करते हैं, और सेलर क्या करते हैं, मार्केट को नीचे ले जाने का प्रयास करते हैं, ठीक है जी। अब किसी चीज़ को हम बाई करना चाहते हैं, हम मान लीजिए कोई स्टॉक बाई कर रहे हैं या कोई क्वांटिटी बाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई सेलर भी तो होना चाहिए। जब वो सेल करेगा तभी तो मैं बाई कर पाऊंगा। या मैं सेल करना चाह रहा हूँ तो वहाँ पे कोई बायर भी होना चाहिए, तब हम उसको सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सेलर बनना, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सेलर बनना मतलब बहुत बड़ा काम है, पैसा ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक लॉट बाई करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं, एक लॉट मतलब 25 शेयर, 25 शेयर हम बाई करते हैं तो वो एक लॉट माना जाता है। निफ्टी 50 के अंदर पहले 50 शेयर होते थे एक लॉट के अंदर, अब ये क्या कर दिए, 25 शेयर कर दिए हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि अगर आपको एक लॉट सेल करना है तो आपको 50, 60, 70 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए चाहिए, तब आप इसके अंदर सेलर बन सकते हो, ठीक है ना। लेकिन बायर क्या होता है, आप और हम जैसे लोग बाई करते हैं क्योंकि हमें इजीली और सस्ते में हमें लॉट मिल जाते हैं, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस सस्ता होता है इसमें। तो देखिए, बायर के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि कॉल और पुट क्या होता है। तो यहाँ पर समझ लीजिए, मार्केट चल रहा है 22,500 पर और हमें अभी क्या है, बायर हैं, हम बाई करने वाले लोग हैं, ठीक है। आपके पास दो कंडीशन है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा। आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम क्या करते हैं, कॉल बाई करते हैं, यानी कि CE, कॉल बाई करते हैं, मार्केट ऊपर जाता है तब। आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो हम पुट बाई करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, PE बाई, पुट बाई और कॉल बाई, ठीक है। यानी कि बायर के केस में हम क्या करते हैं, मार्केट आपका क्या जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप कॉल बाई करेंगे, मार्केट नीचे जा रहा है तो आप क्या करेंगे, पुट बाई करेंगे, ठीक है जी। इसका समझ में आ गया आपका, कॉल कब और पुट कब। सेलर के केस में क्या होता है कि मार्केट आपका जब ऊपर जा रहा होता है तो आप पुट को सेल करोगे, और जब मार्केट आपका नीचे जा रहा है तो आपको क्या करोगे, कॉल को सेल करोगे। यानी कि उल्टा हो गया ना, यहाँ पे जब उल्टा ऊपर जा रहा था तो आप कॉल को बाई कर रहे थे, बायर। अब यहाँ पे देखिए, सेल, मेरे को सेल लिखने की जरूरत नहीं थी हालांकि, क्योंकि सेलर है तो पुट को सेल करोगे, और यहाँ पे बाई करो। यहाँ पे आप मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप कॉल को बाई कर रहे हो, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप पुट को सेल कर रहे हो, राइट। यानी कि ये इसका डिफरेंस, यानी कि उसका उल्टा हो जाता है। अगर आप सेलर बनोगे तो आपको ये करना पड़ेगा,
बायर बनोगे तो आपको ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको कॉल और पुट समझ में आ गया। चूँकि हम बायर हैं तो आप ज़्यादातर आप इस चीज़ को ध्यान रखिए अपने माइंड के अंदर कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो हम कॉल बाई करते हैं, और पुट जाता है तो हम नीचे का बाई करते हैं, मतलब पुट बाई करते हैं, नीचे मार्केट जा रहा है तब। अब इसके अंदर एक बड़ा डिफरेंस ये आ जाता है भैया कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम डालते ज़रा, यहाँ पे डालते हैं हम लोग, ये निफ्टी 50 है। अब हम ज़रा कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, ज़रा निफ्टी 22,550 डाल देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर निफ्टी 6 जून यानी कि एक्सपायरी डेट होती है हर किसी कॉन्ट्रैक्ट की। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, निफ्टी 6 जून 22,550 CE, निफ्टी 6 जून 22,550 PE। आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप CE बाई करोगे, आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो आप PE बाई करोगे, ठीक है। तो ये 550 वाले के आपके क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट आ गए। इसी तरीके से आपको देखना है कि भैया 550 के अलावा मेरे को देखना है 22,300 का। तो आप 22,300 करोगे तो देखिए 22,6 जून 22,300 की CE आ गई, 22,300 की PE आ गई। यानी कि आपको आपके पास कितने कॉन्ट्रैक्ट हैं सारे देखने हैं तो हम ऑप्शन चेन से देख सकते हैं। NSE डालिए गूगल पर या किसी ब्राउज़र के अंदर NSE ऑप्शन चेन, तो उसके ऑप्शन चेन में सारे कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं। लेकिन हम ऑप्शन चेन पर भी हम नहीं जा रहे हैं, कोई वीडियो लेंथी हो जाएगा। हमें सिर्फ सीखना था कॉल और पुट और ATM OTM ITM सीखना था। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, हम ATM को सीखते हैं, ATM क्या होता है, OTM को सीखते हैं और ITM को सीखते हैं, यानी कि ये I है ITM, राइट। ATM का मतलब होता है एट द मनी, ठीक है। इसका मतलब होता है OTM का आउट द मनी, और ITM का मतलब होता है इन द मनी। इनका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। अब ATM ITM OTM कॉल में भी होता है, पुट में भी होता है, ठीक है। तीनों चीज़ें दोनों के अंदर होती है। अब हम बात कर लेते हैं, पहले मार्केट हमारा यहाँ पे चल रहा है, हम बात कर लेते हैं पहले ये कॉल की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे पहले, और ये हो जाएगा पुट की बात, ठीक है। तो कॉल के केस में आपका ATM भी यही होता है और पुट के केस में भी ATM आपका यही होता है। यानी कि कॉल के केस में, पुट के केस में ATM यानी कि एट द मनी, मार्केट जहाँ चल रहा है वो आपका एट द मनी होता है। यानी कि 22,550, 22,500 या 22,600 आपका, मतलब 22,550, 22,550 से थोड़ा सा नीचे तक आपका ये क्या होता है ATM, यानी कि यहाँ पे मार्केट हमारा चल रहा है तो उसको हम ATM बोलते हैं। अब एग्जैक्ट फिक्स तो बिल्कुल नहीं कह सकते हम कि जस्ट इतना ATM होता है, जहाँ पे मार्केट चल रहा है वो ATM होता है, ठीक है। मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है, मान लीजिए हमें लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, कॉल की बात कर रहे हैं हम, कॉल बाई करेंगे, मार्केट ऊपर जा रहा है तो 22,600 क्या हो गया आपका OTM, 22,650 OTM, 22,700 OTM। यानी कि जितना ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे 22,900, 22,000, 24,000, तो आपका OTM यानी कि डीपर OTM, डी मतलब डीपर नहीं, आउटर यानी कि दूर वाला हो गया वो आपका, ठीक है, दूर डीपर हो गया बहुत ज़्यादा, तो ये आपका OTM हो गया। अब ITM क्या होता है, ITM मतलब इन, जो चल रहा है मार्केट उसके नीचे जितना भी है वो आपका इन द मनी हो गया। यानी कि आपका 22,500 ITM हो गया, ये भी आपका ITM हो गया, 22,000 आपका ये भी ITM हो गया। और जितना ज़्यादा आप चले जाओगे नीचे आपका होता है डीपर ITM, डीपर इन द मनी, क्या, कॉल के केस में ये आपका ITM, कॉल के केस में, ठीक है, कॉल के केस में। पुट के केस में क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है कॉल का। यानी कि पुट के केस में अगर आप कहोगे कि 22,650 क्या है, 22,600 क्या है, तो ये आपका ITM है, ये आपका ITM है। और ये आपका इधर वाले जो अंदर थे वो आपके क्या हो जाएंगे अब OTM, OTM, OTM। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और समझ जाइए। आप कॉल के केस को याद कर लीजिए कि कॉल के केस में ITM क्या होता है, OTM क्या होता है, ATM क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा क्या होता है आपका पुट के अंदर हो जाता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमें ATM बाई करना चाहिए, OTM बाई करना चाहिए या फिर ITM बाई करना चाहिए। तो हम जब भी कॉन्ट्रैक्ट कॉल करते हैं, कॉल बाई करते हैं, तो हमें OTM से दूर रहना चाहिए।
OTM में हमें क्या मिलता है, OTM में हमें स्ट्राइक प्राइस सस्ती होती है, हमें सस्ते तो मिल जाते हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है कि वहाँ पे मूवमेंट कम होता है। मूवमेंट कम क्यों होता है कि अब मैं आपसे कहूँ कि 22,550 चल रहा है और 22,700 पे मार्केट पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, संभावना कम होती है। पहुँच गया तो अच्छी बात है, प्रॉफिट हो सकता है हमें, लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा जितना में ITM और OTM से हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ATM में जहाँ पे मार्केट चल रहा है वहाँ पे मूवमेंट अच्छा होता है, इसके अलावा आपका इंडा मनी होती है ना, ITM होती है, वहाँ पे आपका मूवमेंट अच्छा होता है। तो हमें कभी भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट बाई करना है तो सस्ते के चक्कर में नहीं आना है कि हमें OTM सस्ता मिल रहा है इसलिए हमें OTM को बाई कर लेते हैं, यानी कि दूर के को बाई कर लेते हैं। अगर कॉल बाई करना है तो, है ना, दूर का बाई कर लेते हैं, सस्ता पड़ेगा हमें, लेकिन वहाँ पे मूवमेंट ही नहीं होगा। जब अच्छा खासा मूवमेंट ही नहीं होगा तो हम पैसा नहीं कमा पाएंगे, और जो डीके होता है, टाइम डीके, उसकी वजह से हमारा पैसा भी जीरो होता चला जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो हमें क्या करना है, ITM और ATM पे हमें स्ट्राइक प्राइस को बाई करना है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे मूवमेंट अच्छा होता है। और जब जैसे कि सपोज दैट आपने 22,550 का अगर आपने ATM बाई कॉल कर लिया बाई, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो अगर 22,600 पे चला गया, 22,650 पे भी चला गया ना, तो आपका यहाँ पे इतना अच्छा मूवमेंट आएगा कि आप अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। लेकिन अगर नहीं आया, नीचे चला गया, तो आपको लॉस भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा होता है। एक गलती और कर देते हैं लोग, क्या करते हैं ऑप्शन ट्रेडर, कि ऑप्शन निफ्टी 50 से शुरू ना करके बैंक निफ्टी से स्टार्ट कर देते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या होता है कि अगर आप बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हो ना, तो मार्केट यहाँ पे ना मूवमेंट जो आपको, जहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट दिख रहा है, मूवमेंट दिख रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, जो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट मूवमेंट दिख रहा है, थोड़ा बहुत मार्केट मूवमेंट दिख रहा है, वो आपको बैंक निफ्टी में क्या करता है, बैंक निफ्टी में बहुत बड़े मूवमेंट, इतने बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट आ जाते हैं, बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं। बैंक निफ्टी में मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो हम एज अ बिगिनर हैं तो हमें बैंक निफ्टी से दूर रहना है। निफ्टी 50 से आप स्टार्ट कर सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है ना। तो दोस्तों मुझे अब उम्मीद है कि आपको कॉल और बाई समझ में आ गया, ठीक है, बायर के केस में और सेलर के केस में, और ATM ITM OTM का भी आपको कन्फ्यूजन जो दूर हो गया है। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके में से आप पूछ सकते हैं, मैं इस पर एक अलग से कुछ और तरीके से बता दूंगा आपको, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।